अब भगवान के सामने के तो दांत भी निकल आए हैं, घुटनों के बल चलना भी सीख गए हैं। अब धीरे धीरे भगवान राजमहल से बाहर खेलने जाने लगे। एक दिन का बड़ा सुंदर प्रसंग। सायंकाल का समय, भगवान भवन में आते हैं। कौशल्या मां से पूछते हैं कि अरे राघव कहाँ है? मां ने बताया कि अरे बाहर खेल रहा होगा, देखो। दशरथ महाराज बाहर की ओर आते हैं, देखते हैं कि आज राघव दूर गली में खेल रहा है। दशरथ जी ने सोचा कि मैं तो बिना रथ के कभी भी गली में गया ही नहीं, आज कैसे जाऊंगा। तुरंत सुमंत्र को बुलाया, कहा सुमंत्र जा राघव को बुला के आ। सुमंत्र महाराज दशरथ की आज्ञा से आता है, भगवान को आकर कहता है कि आपको महाराज दशरथ बुला रहे हैं। भगवान ने मना कर दी, भगवान नहीं आए। अब दशरथ जी ने कौशल्या जी को बताया। अब कौशल्या जी बाहर आती है, देखती है कि आज राघव दूर गली में खेल रहा है। पहले तो कौशल्या मां वहीं से आवाज देती है, कहती है राघव राघव, लेकिन भगवान नहीं सुनते, नहीं आते। अब जैसे ही कौशल्या मां ने देखा कि राघव नहीं आ रहा, कौशल्या मां स्वयं ही राघव को लेने के लिए जाने लगती है। जैसे ही मां को आते देखा तो भगवान चलने लगे। अब मां भी, कौशल्या मां भी पीछे पीछे दौड़ रही है, कह रही है कि भाग, कहां तक भागेगा, आज मैं भी नहीं छोड़ने वाली। कौशल्या मां पीछे पीछे आ रही है। जब बहुत आगे प्रभु चले गए तो प्रभु ने सोचा कि मां थक जाएगी, तो गली में ही गिर गए। जैसे ही प्रभु गली में गिरे तो मां तुरंत दौड़कर आई, धूल से दूषित हुए राघव को अपनी गोद में ले लिया। देवता कौशल्या मां की जय जयकार करने लगते हैं। धूल से दूषित हुए राघव को महाराज दशरथ की गोद में लाकर बैठा देती है। मां ने सुंदर रत्न जड़ित थाल में भोजन परोसा है। महाराज भगवान को दही चिवड़ा मिला मिला कर खिला रहे हैं। प्रभु बड़े प्रेम से पा रहे हैं। लेकिन यहां दशरथ जी ने भी वही कार्य किया जो जगत का पुरुष करता ही है। भगवान के नाम पर स्वयं भोजन पाने लगे। भगवान कहते हैं कि मेरे नाम लेकर तुम भोजन तो पालोगे, लेकिन मेरी भक्ति प्राप्त नहीं कर पाओगे। आज जैसे ही काक बशुंडी जी ने देखा कि आज प्रभु अकेले नहीं है, आज तो दशरथ जी खिला रहे हैं, तो भगवान से कहने लगे कि भगवान आज आपके भक्त को भोजन नहीं मिलेगा क्या? तो भगवान अपने छोटे छोटे कदमों से आते हैं, जो भोजन मुंह में था वो गिरा देते हैं और अब काक बशुंडी जी खाने लगते हैं।